से तुम Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ हम लोग जा रहे थे उम्रे के लिए तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और यहाँ पर जो मैं ये पिंक कलर का बैग और पिंक कलर की स्लीपर्स पहन के खड़ी हुई क्योंकि ये वाला बैग मैंने ट्रैवलिंग बैग बनाया। और साथ ही साथ ये पिंक वाले स्लीपर्स कहीं मैं बहुत पहले लाई थी लाइक जो पाकिस्तान जाने से पहले। और ये मैं ला के अंदर रख दिया, मैंने यूज़ नहीं किए हुए थे तो इस वजह से यहाँ पर मैं पहन के खड़ी हुई थी, दिखा रही थी आप लोगों को। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और काम आ गया था जो कि था ये मैंने बहुत पहले लाइक रात में ही ना रात नहीं दिन में ही पानी को फ्रीज़र में रख दिया ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। और उसके बाद मैंने जो है शीट चढ़ा दी थी क्योंकि इसमें एक सुराख हुआ हुआ था। खैर वो सब काम करने के बाद फिर यहाँ पर हल्की-हल्की सी आइस हो रही थी, मतलब अभी सही से नहीं हुई थी, बट ठीक है हो गई थी क्योंकि एक्चुअली जो है ना ये प्लास्टिक पे हुआ हुआ था तो इस वजह से। खैर फिर जो है बस हम लोग निकल के साथ मैंने साथ एक किंजा रखी थी ताकि गर्मी लगे तो हम पी लें क्योंकि इतनी शिद्दत की गर्मी, इतनी गंदी गर्मी थी ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब इवनली कांट इमेजिन वाली गर्मी थी। और बस फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम अपने रास्ते के लिए जा रहे थे और मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गई थी अकेले बिल्कुल सुकून से, मज़े में जो है फुल ऑन सीन। वैसे पहले तो मुझे कुछ चीज़ों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था क्योंकि पीछे बैठने का एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हर चीज़ जो मिलती है ना उठा के पीछे फेंक देते हैं घर वाले। तो इसमें थोड़ा-सा वो बेसुकूनी वाला सीन था, लेकिन फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बहन ने हर चीज़ सेट की और फिर जो है मैं चिल होकर आराम से बिल्कुल मज़े में रेस्ट करते हुए गई थी। और साथ ही साथ शेड्स लगा लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही थी। तो इस वजह से हमने कहा कि शेड से यार बहुत ज़्यादा असर होता है। मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में भी ना काफ़ी सारी सिटीज़ में काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन अगर आप अरब कंट्रीज़ में रहते हैं फिर तो आपके लिए ये मस्ट है क्योंकि लिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये उससे आपको बहुत ज़्यादा बचाता है। शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर उसके बाद जो हमने बस हल्की-सी झलक में दिखाई थी, हम नमाज़ पढ़ने आए थे और हम लोग काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे और उसके बाद बाहिर आए और बस हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे। अच्छा यहाँ पर पूरा स्टेशन था जहाँ पर मस्जिद भी थी, बूफिया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोडू थे, खाने-पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी। और फिर जो हम लोगों ने काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ले ली क्योंकि पूरे रास्ते की ट्रैवलिंग का ये हमारा सामान है लाइक 8-9 घंटे शायद या इस तरह से। ख़ैर काफ़ी लंबा रास्ता है तो मतलब सोचें सुबह निकलो जाके रात को पहुँचते हैं वो हाल है। तो इस वज़ह से जो है काफ़ी लंबे रास्ते की हमने चीज़ें ले ली थी, लेज़ वग़ैरह, क्रोसान, बिस्किट्स वग़ैरह। और मेरा भाई वग़ैरह ही जाके ले आया था साथ-साथ और साथ फिर हम लोगों ने मरामी खोली और हमने सोचा लेट्स ईट दिस। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रही थी जो कि हमने रियाद क्रॉस कर लिया था आई थिंक यहाँ पर। और फिर मैंने कहा चलो लेट्स मेक द व्लॉग ऑफ इट। और बस यहाँ पर जो मैं व्लॉग बना रही थी सही वाला। और बाकी जो है हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। अच्छा ये वाला जो व्लॉग है ये हमारा आई थिंक जस्ट ट्रैवलिंग का है और मेरे ख्याल में हम लोग ताइफ का है, ये रियाद टू ताइफ व्लॉग है। बाकी मैं आप लोगों को होटल के बारे में बताऊंगी, टूर दूंगी जहाँ हम लोग रहे, रूम्स वगैरह सब। सो बाकी जो है आसमान माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू लग रहा था, इतना प्यारा ब्लू कलर का आसमान और क्या रोशनी निकल कर आई थी माशाल्लाह। और उसके बाद जो है बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे थे और हमारी गाड़ी पे ना आके पता नहीं ये क्या हुआ था, मतलब ये बाबा ने एक स्टिकर आई थिंक उतारा था या वो उतारा था फ़ोन वाला, तो इस वज़ह से यहाँ पे इतना गंदा निशान पड़ गया था। और बाकी जो है फिर सनसेट माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, ये देख सकते हैं। हल्के-हल्के से जो है माउंटेन्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा ही हमारा रास्ता रह गया था यहाँ पर। और बस फिर जो है रात हो गई थी और रात को भी आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा होता है, मतलब इतने लंबे-लंबे रोड्स। और यहाँ पर ना बहुत दूर-दूर जाके जो है मतलब स्टेशंस आते हैं और जो भी मतलब इनके गाँव वगैरह होते हैं या मतलब जो भी होती है सिटी वगैरह, वो काफ़ी जाके डिस्टेंस पर आती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँगी अगर आप लोग बाय रोड जा रहे हैं, आपका फर्स्ट टाइम है ट्रैवल, सो आप लोग जो है मस्ट अपने साथ जो है चीज़ें वगैरह सारी कैरी करें। और जब जो आपको बूफिया दिख रहा है अगर वो साफ़ है ये वो तो आप उसको यूज़ कर लें। मतलब वॉशरूम्स वगैरह, मस्जिद, नमाज़ पढ़ लें, ज़्यादा वेट नहीं करें क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। और ये मक्का से भी ज़्यादा स्पेशली मदीना में ये बात होती है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने बस यहाँ पर हम लोग कोक स्टूडियो पर नाच सुन रहे थे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बूफिया पे आए थे। बूफिया नहीं मतलब ये एक होटल था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब बस गुज़ारा गुज़ारा भी नहीं था, बहुत ही गंदा था वैसे। लेकिन ख़ैर हमें उस टाइम पे इस वक़्त बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत लेट हो गए थे हम और यहाँ पर एक बिल्ली जो है वो खाना खा रही थी। ख़ैर उसने तो खाना खाया और फिर आया था हमारा खाना जबकि वो चली गई थी, फिर उन्होंने हमें साफ़ करके दिया और फिर हम लोग यहाँ पर बैठे। और बैठने के बाद हमने बहुत मुश्किल से खाना खाया, मतलब ये सबसे बड़ा मसला होता है एक वॉशरूम साफ़ होने का क्योंकि बहुत कम स्टेशंस होते हैं वो साफ़ होते हैं और आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता ज़्यादा। सो इस वजह से एक कम साफ़ होने का कि वॉशरूम्स वगैरह साफ़ हो, मस्जिद
मस्जिद क्लीन हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कीड़े भी लग जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है हम लोग दमाम जा रहे थे तो वहाँ पर हमारे साथ कीड़े आ गए थे गाड़ी में, और वो बहुत गंदा सीन था। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे एक बूफिया आए थे, वहाँ बूफिया नहीं सॉरी बकाले पे आए हुए थे। वहाँ से हम लोगों ने जो है कुछ तस्बीह ली थी और कुछ स्लीपर्स वगैरह जो और भी कुछ चाहिए उम्रे के लिए। वैसे मैं तो अपना साथ हर चीज़ कैरी करके थी, कुछ और चीज़ें अगर आई हैं तो उसके लिए। खैर फिर जो है हम लोग ताइफ में आई थी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी। और यहाँ पर अभी सीन भी हुआ था लाइक ताइफ में, जब हम लोग मतलब उम्रा करके वे मैं उम्रा करके वापस आ गई हूँ, और अभी खैर मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे वीक में टाइम नहीं मिला। ऊपर से मेरे पाकिस्तान के साथ साथ थोड़े बहुत व्लॉग्स डाल रही थी, फिर आपके पास इतनी थकन हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। सो अभी यहाँ पर हम लोग ताइफ में एंट्री हुई थी, और हम लोग यही देख रहे थे कि ताइफ में जो एक वो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा बुरा, जिसमें वो जो एक बहुत ही बड़ी सी राइड थी वो आकर जब वो गिरी, और उस राइड को मैंने ली हुई है, लेकिन वो मैंने बहुत पहले ली थी। और एक दफ़ा पहले मैं लेने वाली थी, लेकिन वो बंद थी तो मैं ले नहीं सकी। लेकिन वैसे जिसके साथ भी ये सीन हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही एडवेंचरस थी वो। आई फॉरगेट द नेम, बट खैर जो भी है बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। और उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग अपना होटल हमने ढूंढा, और हमें बहुत जल्दी मिल गया था, और काफ़ी अच्छा होटल था हमारा भी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, टूर देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएं। सो अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंट्री करते ही यहाँ पर एक वॉशरूम था जो कि जॉइंट वॉशरूम था, और उसके बाद यहाँ पर आ गया था फर्स्ट रूम, जिसमें एक सोफ़ा था, एक बेड था, और बाकी ड्रेसिंग टेबल एंड कबर्ड। वैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक रात ही गुजारनी है, क्योंकि हमें सुबह जल्दी जल्दी ही वापस चेकआउट करना है, क्योंकि हमें उम्रे के लिए निकलना है। और इसका जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती भी हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे, क्योंकि अभी जो है बस जाना है और सोना है। क्योंकि इतनी बड़ी ड्राइव के बाद ना आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो होती है आपको अच्छी सी नींद मिल जाए। अच्छा, दिस वॉज आवर सेकेंड रूम, और ये भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, इस रूम के साथ एक जॉइंट किचन था जो कि अंदर करके था। वैसे किचन क्या था, मतलब उसमें जस्ट एक फ्रिज, डस्टबिन और वॉश वाला एरिया सिस्टम सारा था कि आप लोग बर्तन धो लें, क्योंकि इस दर ना ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये वॉशरूम होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने इसको तोड़कर ख़राब करके ये बना दिया। और उसके बाद बस हम लोगों का ब्रोस्ट बाबा लोग कमरे में ही ले आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और बस यहाँ पर हम लोगों ने फिर ब्रोस्ट वगैरह खाया, और आज का जो व्लॉग है वो इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी जो है आगे व्लॉग्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं इंशाल्लाह। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मिलना हद से तुम